जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल होने के बाद में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लंबे समय तक दीदी के नाम से मशहूर ये नेता, जिसने वर्षों तक राज्य को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा, आज उसी बंगाल की धरती पर कानूनी और नैतिक घेरे में बुरी तरीके से फंसती चली जा रही है। दरअसल सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस थाने में उनके खिलाफ में अब देशद्रोह यानी कि सेडिशन की शिकायत दर्ज हो चुकी है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि देश की संवैधानिक ढांचे का अपमान, राजद्रोह और भारत बांग्लादेश के बीच में राजनयिक संकट पैदा करने की ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश की गई है। इसलिए उनके खिलाफ में यह शिकायत दर्ज करके देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। यह कोई दोस्तों साधारण शिकायत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर के वकील रिंकी चटर्जी ने सीधे तौर पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में गृह मंत्रालय और अमित शाह का नाम घसीटने के लिए यह उनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। दरअसल 2 जून को कोलकाता के धर्मतला में प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि बांग्लादेश में उस्मान हादी हत्याकांड की साजिश की पूरी जानकारी उन्हें है, लेकिन वो उसका खुलासा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने बांग्लादेश के एक बड़े हत्यारे को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर के बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही। मेरा पॉइंट यह है कि वो लोग मेघालय के रास्ते से बंगाल में आए और यहां पर आने के बाद हमारी एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए बोल रही हूं। ये ममता बनर्जी के गंभीर आरोप हैं। ममता बनर्जी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सनातन धर्म को गंदा धर्म कहकर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चुनावी रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए गए और बांग्लादेश में हुई घटनाओं पर ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो पड़ोसी देश के साथ में भारत के रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। आप लोग समझिए, ममता बनर्जी की सत्ता क्या जो है उनसे छीनी गई, सत्ता से जनता ने क्या उनको बेदखल कर दिया। ममता बनर्जी ऐसी बौखला गई हैं कि ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे 2 देशों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाए। सत्ता चली गई लेकिन आदत नहीं बदली। सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल को अराजकता की आग में झोंकने वाली ममता दीदी अब सत्ता से बाहर होकर भी वही पुराना खेल खेल रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले, विपक्ष को कुचलने की मानसिकता और राज्य को भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ा देने का इतिहास अब उनके पीछे लहरों की तरह आकर के खड़ा हो चुका है। जब बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता पर काबिज कर दिया, तब भी ममता बनर्जी अपनी हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने में लगी। अपनी हार को हताशा में तब्दील करके इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। साजिश का रोना रोती रही ममता दीदी, इस्तीफा देने से इंकार करती रही और अब ऐसे बयान देने में लगी हैं जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की एकता को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर दोस्तों दिए गए उनके विवादास्पद बयानों ने कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत सारे सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके के बयानबाजी का अधिकार है जो देश की छवि को धूमिल करे और पड़ोसी देशों के साथ में तनाव बढ़ाए? ममता बनर्जी की राजनीति का असली चेहरा भाई भतीजावाद, घोटालों का अंबार और हिंदू विरोधी उनका रवैया, ये किसी से भी छिपा नहीं है। और अब ममता बनर्जी अपने विरोधाभासी स्टेटमेंट से, अपने विवादास्पद बयानों से दोनों देशों के बीच में तकरार पैदा करना चाहती हैं। सनातन संस्कृति की जड़ों पर प्रहार करके वोटों की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी आज अब खुद संकट में फंस चुकी हैं। सिलीगुड़ी की यह शिकायत उनकी बढ़ती मुठभेड़ों की सिर्फ शुरुआत है। गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज हो रही है और कोर्ट में याचिका दायर होने वाली है। यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ में सीधे तौर पर सेडिशन चलाने की मांग कर दी गई, एक जो है शिकायत दर्ज करवाई गई है क्राइम ब्रांच में और साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी के मामले को लेकर के ममता बनर्जी जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है उससे दोनों देशों के बीच में कड़वाहट की स्थिति बन रही है। दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सेडिशन के चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए। इस तरीके की शिकायत ममता दीदी के खिलाफ में की गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जो क्राइम ब्रांच की टीम ने इस शिकायत को जो लिया है और इस शिकायत में ममता बनर्जी के खिलाफ में सेडिशन की बात कही गई है,
सेडिशन की जो शिकायत की गई है उसको कितनी गंभीरता से लिया जाता है और क्या वाकई में अब ममता बनर्जी के खिलाफ में देशद्रोह यानी कि सेडिशन के चार्जेस लगेंगे? क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक सफर अब कहीं ना कहीं अंत की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री मैंने बहुत सारे देखे हारते हुए, लेकिन इस तरीके से अपनी सत्ता गंवाने के बाद में ऐसी बौखलाहट दोस्तों मैं भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देख रहा हूं। उद्धव ठाकरे भी कुर्सी के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कुर्सी के लिए बहुत ज्यादा छटपटाते हमने देखे, लेकिन सत्ता से बेदखल होने के बाद में, जनतंत्र की प्रक्रिया में नकार दिए जाने के बाद में इस तरीके की हरकतें पहली बार मैं कोई मुख्यमंत्री को देख रहा हूं करते हुए, जिसको जनता ने नकार दिया हो फिर भी कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो अरविंद केजरीवाल से भी एक कदम आगे बढ़ गई ममता दीदी, कुर्सी से चिपकी रही कि मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं। लेकिन हार को स्वीकार करने के बजाय, प्रजातंत्र के डिसीजन को रिस्पेक्ट करने के बजाय ममता बनर्जी किस तरीके की हरकत कर रही हैं? कोई भी हथकंडा अपना करके इंडियन स्टेट को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीतिक खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ममता बनर्जी जिस तरीके के जो है हरकतें करती दिख रही हैं, ओछी राजनीति करती हुई दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के खिलाफ तो कम से कम एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। ममता बनर्जी की कुर्सी क्या गई, वो हर एक मुद्दे का तुष्टीकरण करने में लगी हुई हैं, हर एक मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाने में लगी हुई हैं कि कैसे भी करके इस मुद्दे का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जो है फायदा उठाया जाए। लेकिन ममता दीदी आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनावी पर्व में आप अपनी सीट भी नहीं बचा पाई हैं। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से तकरीबन 15,000 वोटों से हारी हैं और उस हार के बाद में पश्चिम बंगाल में कैसे पीए को मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरीके से वहां पर हमने उत्पात देखा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब ममता बनर्जी के खिलाफ में चौतरफा कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एक के बाद एक ममता दीदी को झटके पर झटके लगते चले जा रहे हैं और सिर्फ ममता दीदी को नहीं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सबके जो है खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, सबके लेखा जोखा का हिसाब किया जा रहा है और ममता बनर्जी के खिलाफ में जो ये अब शिकायत दर्ज करवाई गई है, मुझे लगता है कि ये दूसरी या फिर तीसरी शिकायत है। पहले हिंदू धर्म को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, उससे लेकर उन्हें घेरा गया कि किस तरीके से खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे लोगों की सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर भी ममता बनर्जी को काफी खरी खोटी आलोचना का सामना करना पड़ा था। और अब उस्मान हादी के मामले को लेकर के दिए गए ममता के स्टेटमेंट पर अब हिंदुस्तान की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुखबुकाहट देखने के लिए मिल रही है और इसीलिए ममता के खिलाफ में यह केस फाइल किया गया है, ये शिकायत दर्ज की गई है। बहरहाल क्या ममता के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? जो भी आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।